नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। आप लोग को पता ही है 8 मई को परीक्षा होगी और उसके लिए दोस्तों बहुत कम समय बचा है। जो भी प्रैक्टिस सेट में आप लोग को मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, अभी आप लोग के पास मौका है, आप लोग इस मौके को गंवाएं ना। जितने प्रैक्टिस सेट में आप लोग को करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं टोटल अब आप लोग को 100 क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस सेट एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन कराऊंगा। यह मॉडल पेपर जो बता रहा हूँ आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से एएनएम बहनें ऐसी हैं कि जिनको प्रॉपर वे में मटेरियल नहीं मिल पाता है, स्टडी मटेरियल, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को जितने वीडियो में बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब अगर रट लेती हैं, पढ़ लेती हैं तो नियर अबाउट 60% क्वेश्चन उनका सही होगा। 60% मैं आप लोग को बता रहा हूँ और 60% बहुत ही मायने रखता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दवा का प्रयोग मांसपेशियों को आराम देने वाली क्रिया को व्युत्क्रम करने के लिए किया जाता है? तो कौन सी होती है दोस्तों? पायरिडोस्टिमिन जो होती है मांसपेशियों को आराम देने वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, टाइप सेकंड अति संवेदनशीलता के मैकेनिज्म में किसको छोड़कर सभी विकल्प शामिल हैं? किसको मतलब एक को छोड़कर, तो किसको दोस्तों? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज जो होती है इसको छोड़कर जो है बाकी जो है ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये सब जो है शामिल हैं। मतलब ऑप्सोनाइजेशन और फाइगोसाइटोसिस, पूरक और फे रिसेप्टर मध्यस्थता, सूजन, एंटीबॉडीज मध्यस्थता, सेलुलर शिथिलता, ये सब है टाइप सेकंड में। लेकिन केवल यही नहीं है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज। दोस्तों, थोड़ा स्पीड में बताएंगे आप लोग को, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इस समय जो है रैपिड रिवीजन ही मायने रखता है। आप लोगों के लिए डिजीज़ मतलब जो रोग से संबंधित है एक क्लास, उसको मैं अलग से लूँगा। जितने रोग हैं उसमें मैं बताऊँगा, विटामिन से संबंधित, रोग से संबंधित, ये सब आप लोग को बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ओआरएस की सामग्री क्या होती है? सबसे पहले ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो होता है, जिसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या पड़ा होता है? इसमें दोस्तों पड़ा होता है NaCl मतलब नमक पड़ा होता है, सोडियम क्लोराइड पड़ा होता है, पोटेशियम क्लोराइड पड़ा होता है, ट्राई सोडियम साइट्रेट पड़ा होता है, ग्लूकोज और जल होता है। ये आप याद रखिएगा। अक्सर लोग इलेक्ट्रॉल पीते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं, ORS पीते हैं और इनरजाल पीते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कि इसमें क्या क्या जो है मटेरियल पड़ा है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखकर जो है थोड़ा स्टडी करिए, कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। सब ये सब्जेक्ट ही है दोस्तों। रूटीन और माइक्रोस्कोपिक मूत्र संग्रह के लिए अनुशासित प्रोटोकॉल क्या है? तो इसके लिए दोस्तों प्रोटोकॉल जो है अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल जो होता है। हीमोफीलिया ए की कमी की विशेषता है, हीमोफीलिया ए की कमी की विशेषता फैक्टर 7 जो होता है दोस्तों, फैक्टर 7 जो होता है हीमोफीलिया ए का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक फैटी एसिड है? तो दोस्तों यह क्या है? लिनोलेइक एसिड जो होता है ये आवश्यक फैटी एसिड है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा भ्रूण हीमोग्लोबिन के बारे में सही है? तो दोस्तों HbF 2 अल्फा और 2 गामा सब यूनिट से बना, यही जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। मेटाफेज पर क्रोमेटिड की संख्या है, मेटाफेज पर क्रोमेटिड की संख्या क्या होती है दोस्तों? समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों में 2-2 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 25 वर्ष की महिला बार बार उल्टी और हल्के बुखार के साथ उपस्थित होती है। जांच करने पर वह बीमार थी और दाएं ऊपरी हिस्से में दर्द था। वह हाल ही में उस क्षेत्र से लौटने का इतिहास भी बताती है जहां उसकी स्वच्छता की स्थिति खराब थी। सबसे संभावित निदान क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? हेपेटाइटिस ए संक्रमण। अगर जब वहाँ पे स्वच्छता नहीं है, जैसे दूषित पानी हो, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, अगर ये सब मिलता है तो दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा चांसेस जो है लीवर से संबंधित बीमारी होती है, जिसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटल बाधा को पार कर सकते हैं और भ्रूण के संचालन तक पहुँच सकते हैं, तो कौन सा होता है दोस्तों? IgG जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ग्रेन्युलोमेटस आर्काइटिस शब्द को इसके सूजन के लिए क्या लागू किया गया है? तो दोस्तों क्या होता है? शुक्रकोष। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाइड्रोफोबिया का नैदानिक विशेषता क्या है? तो क्या होता है? रेबीज जो होता है हाइड्रोफोबिया का नैदानिक विशेष है।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं दोस्तों। इसमें दिया है इंट्राडर्मल इंजेक्शन इस प्रकार दिया जाता है। इंजेक्शन से भी पूछता है कि कितने कोण पर हम देते हैं इंट्राडर्मल। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा दोस्तों, 15 गो कोण पर जो है दिया जाता है। इंट्राडर्मल की बात हो रही है। डर्मल मतलब स्किन में देना है, इंट्रामस्कुलर नहीं दोस्तों। आप लोग कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, अरे इसमें तो 90 डिग्री दिया है। इंट्राडर्मल, पहले सेंटेंस को समझिए। इंट्राडर्मल का मतलब डर्मा मीन्स होता है स्किन। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। बच्चों के तापमान को लेते समय थर्मामीटर को मलाशय मार्ग में कहाँ डाला जाता है, डाला जाना चाहिए। मलाशय मार्ग में कहाँ डाला जाना चाहिए, तो दोस्तों 1 इंच जो है मलाशय मार्ग में डाला जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव घाव के लिए प्रेक्षण किया जाता है, तो ब्लीडिंग और डिस्चार्ज के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। जब एक नर्स सर्जिकल हैंड हाइजीन का प्रदर्शन कर रही है तो उसे हाथों के किस भाग तक का चयन करना चाहिए, तो दोस्तों ऊपरी कोहनी तक जो है करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। भ्रूण हृदय दर को फीटोस्कोप के साथ ऑस्कुलेटेड करते हैं, तो दोस्तों करते हैं इसको 20 सप्ताह का गर्भाधारण। क्वेश्चन नंबर 18 पर किस एजेंट का इस्तेमाल HIV पॉजिटिव मरीज के ब्लड लिनेन का को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों कौन सा होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, इसी एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। 19 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इनमें से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग गर्भावस्था में कांट्रा इंडिकेट करती है, तो वह होती है दोस्तों एनेलाप्रिल जो होती है, यही कांट्रा इंडिकेट करती है। इसमें मेथिल डोपा जो होता है, मेटाप्रोलाल, हाइड्रोजिनोलोजीन, ये सब काम करती हैं, लेकिन ये जो एनेलाप्रिल होती है ये गर्भावस्था में नहीं दी जाती है। एंटर हाइपरटेंसिव का मतलब दोस्तों, एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब बीपी, जैसे बीपी बढ़ना या फिर जो है या जो प्री एक्लेम्सिया केस होता है उन सब में जो है हम ये 3 दवाएं दे सकते हैं, लेकिन ये चौथी नहीं दे सकते हैं, एनालाप्रिल जो है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं दोस्तों। मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए स्पंदन की दवा कौन सी है, दोस्तों कौन सी है, वैनकोमाइसिन जो होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। निम्नलिखित में से गर्भाशय की सामान्य स्थिति है, तो कौन सी है दोस्तों, पूर्ववर्ती और पूर्वोक्त जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में शामिल है, तो विटामिन के होता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। लैक्टोज किन 2 शुगर से मिलकर बना होता है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सबसे पहले क्या होता है, बेसिक को क्लियर करिए। लैक्टोज किन 2 शुगर से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फेनिटोइन का साइड इफेक्ट है, तो कौन सा है दोस्तों, गम हाइपरट्रॉफी जो होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। BCG देने के बाद निशान बनता है, BCG का जो टीका दिया जाता है तो निशान बनता है कब कब दोस्तों बनता है, 2 सप्ताह में। ये सब ANM का क्वेश्चन है, GNM का क्वेश्चन है दोस्तों, और यह ऐसे फार्मासिस्ट में भी पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो है। पेरिफेरल वेनस कैनुला ऑफ 16G का क्या रंग होता है, देखिए दोस्तों आ गया ना, यहाँ पर बार बार पूछा जाता है। इंट्राकाइस जिसको बोलते हैं, कैनुला 16G का रंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्या होता है दोस्तों, ग्रे होता है, ग्रे। क्वेश्चन नंबर 27 पर काला अजार का वेक्टर है, काला अजार का वेक्टर क्या होता है दोस्तों, सैंड फ्लाई होता है। हिपैरिन के लिए एंटीडॉट कौन सा होता है, तो हिपैरिन के लिए एंटीडॉट प्रोटेमिन सल्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। चेतना के स्तर का आकलन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लासोकोमल स्केल का किया जाता है। एंडोस्कोपिक उपकरण किसके द्वारा रोगाणुहीन किए जाते हैं, तो यह दोस्तों 2% ग्लूटाल्डिहाइड से किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं दोस्तों। हेमलिच कुशलता का उपयोग किया जाता है, तो किससे करते हैं दोस्तों, श्वास नली में फॉरिंग बॉडी का निकालना। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आकार के अनकफ्ड ट्रैकियल ट्यूब का प्रयोग 6 वर्ष के बच्चे के लिए किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 4 mm ID का होता है, ये ट्यूब प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। हीट स्ट्रोक में उपयुक्त उपचार है, हीट स्ट्रोक में क्या है दोस्तों, ठंडा पानी से स्पॉन्जिंग करना। 34 पर आते हैं। वयस्क पुनर्जीवन में सांस लेने के लिए छाती के संपीड़न का अनुपात होता है, तो क्या होता है, 5:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। 35 में दिया है दोस्तों। एक क्लाइंट जिसने सीने के कई बार दर्द की शिकायत की थी, दर्द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निर्धारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लाइंट की काउंसलिंग में महत्वपूर्ण है, ऑप्शन इसमें से दोस्तों ए होगा। यह शरीर गतिविधि के लिए आपके दिल की प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए गैर आक्रामक परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर
36 पर आते हैं, मेलेना के साथ एक क्लाइंट पर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी किया जाता है और गैस्ट्रिक कैंसर खोजा जाता है जब उस पर आंशिक गैस्ट्रोटॉमी का प्रदर्शन किया जाता है और एक जाजोनोस्टोमी ट्यूब को शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित किया जाता है। उस जगह से सक्शन करते हैं जहां नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब है। नैसोगैस्ट्रिक कहाँ होती है दोस्तों? नाक। सर्जरी के बाद पहले 24 घंटे के दौरान नर्स को मरीज के नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब से जल निकासी के बारे में क्या उम्मीद करनी चाहिए? दोस्तों देखिए, इतना लंबा सेंटेंस है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या करनी चाहिए दोस्तों? कुछ रक्त और थक्के शामिल हैं बड़ी मात्रा में। जब ये होता है कुछ रक्त और थक्के बड़ी मात्रा में, बड़े थक्के शामिल हैं बड़ी मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं दोस्तों। ऐसे ही जो है बड़े बड़े सेंटेंस दिए रहते हैं। जैसे 36 वाला क्वेश्चन दिया, उसका सिंपल देखिए आंसर है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है दोस्तों? तो कौन सा कथन गलत होगा? रोगाणुरोधी, ये तो सही है दोस्तों। जब वे रोगाणुरोधी दवाओं के संपर्क में आते हैं, यह भी सही है, यही है दोस्तों। ऑप्शन सी होगा। खराब संक्रमण नियंत्रण, अपर्याप्त स्वच्छता की स्थिति और अनुचित भोजन निगरानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार को हतोत्साहित करते हैं। नए प्रतिरोध तंत्र उभर रहे हैं और तेजी से फैल रहे हैं, यही जो है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। एक क्लाइंट की झिल्ली सक्रिय प्रसव पीड़ा के दौरान अचानक फट जाती है। नर्स पेरिनियम झिल्ली का निरीक्षण करती है और निर्धारित करती है कि गर्भनाल दिखाई नहीं दे रहा है। अगला नर्सिंग कार्य क्या होगा? दोस्तों पेरिनियम आप जानते हैं, पेरिनियम झिल्ली कहाँ पर होती है? तो दोस्तों अक्सर कहते हैं पेरिनियम कट कर दो, मतलब कहते हैं छोटा सा ऑपरेशन हुआ। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब बाहर नहीं निकल पाता है तो नीचे पेरिनियम होता है, उसको कट कर दिया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं छोटा ऑपरेशन हुआ है। तो दोस्तों इसका 38 का आंसर क्या होगा? 38 का ये होगा, FHR ऑस्कुलेट किया जाता है। फीटल हार्ट रेट जो है ऑस्कुलेट किया जाता है जब गर्भनाल नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। 39 में पूछ रहा है, एक अभिभावक नर्स को आपातकालीन विभाग में बताता है, मेरी 3 वर्षीय बच्ची को कई दिनों से बुखार था और उल्टी हो रही थी। बुखार को कम करने के लिए आदेश दिए गए उपाय को लागू करने के बाद कौन सी नर्सिंग कार्रवाई महत्वपूर्ण है? कपकपी को रोकना दोस्तों, यही कपकपी जो है रोकी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, 3 दिनों के लिए आलिंद फाइब्रिलेशन के हिस्ट्री वाले रोगी को हृदय इकाई में भर्ती कराया जाता है। एक एंटी डिस्थीमिया दवा शुरू करने के अलावा नर्स को किस आदेश का अनुमान लगाना चाहिए? तो दोस्तों कार्डियोवर्सन प्रक्रिया के लिए सेट करें, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको रट लीजिए, ये 100% मैं कह रहा हूँ आएगा। बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन यही होगा 12 मई 1820। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग की होने वाली आईसी चिप सामान्यता जो होती है किससे बनी होती है? तो वह दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है। रक्तचाप से नियंत्रित होता है, तो क्या होता है? अधिवृक्क ग्रंथियाँ नियंत्रित होती हैं। कम दूरी की दृष्टि को भी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं दोस्तों? मायोपिया कहा जाता है कम दूरी की दृष्टि को। निम्नलिखित में से किससे एलर्जी होती है? तो ये होती है इसिनोफिलिया से। क्वेश्चन नंबर जो है 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। दोस्तों मैंने कहा था ना 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित, यह कैलकुलेशन पर है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है। अब समय तो है नहीं कि हम आपको फार्मूला पूरा बताएं, तो इसका क्या होगा दोस्तों? 104 डिग्री। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। एक बच्चे को 60 mg फिनोटोइन प्राप्त करना है। दवा एक मौखिक निम्न के रूप में उपलब्ध है जिसमें 150 mg पर एम है। नर्स को कितने मिली का प्रशासन करना चाहिए? तो दोस्तों कितने का करना चाहिए? 0.4 मिली का। क्वेश्चन नंबर 48 बातें। एक नर्स 2 दिन पुरानी अंतःशिरा साइट का निरीक्षण करती है और एरिथेमा, गर्मी और हल्के एडिमा की पहचान करती है। मरीज कोमलता की शिकायत या रिपोर्ट करता है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले जो है इन्फ्यूजन को बंद करें। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। नर्स को एक क्लाइंट को क्या सिखाना चाहिए जब वह आर्थोस्टेटिक को कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है? तो क्या करना चाहिए दोस्तों? खड़े होने से पहले 5 मिनट के लिए बैठा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं।
ये कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद मरीज की देखभाल करते समय कौन सा नर्सिंग कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है? आराम देना दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में मैं क्लास चलाया था। बहुत से अभ्यर्थी जो है अच्छा स्कोर किए हैं। अगर आप लोग को अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें। फ्री में मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, एक भी रुपये आप लोगों से चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप लोग के लिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। दोस्तों 51 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, एक नर्स एक वयस्क मरीज पर कार्डियक कंप्रेशन कर रही है। एक फाइब्रिलेटर उपलब्ध होने तक परिसंचरण को बनाए रखने के लिए नर्स को निचले उरोस्थि को कितनी दूर रखना चाहिए? तो दोस्तों कितनी दूर रखना चाहिए? 2 - 2/2 इंच जो है रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। एनफाइसेना में पीड़ित एक व्यक्ति को श्वसन में सुविधा हेतु नर्स पुनर्व्यवस्थित करती है। कौन सी स्थिति अधिकतम वायु विनिमय की सुविधा देगी? तो दोस्तों कौन सी देगी? आर्थोपेनिक जो होती है यही देगी। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। चेस्ट इंसर्ट के बाद महिला पहले सॉरी दोस्तों 53 पर आते हैं। चेस्ट इंसर्शन के बाद पहले 36 घंटे के दौरान चेस्ट ट्यूब की कार्य प्रणाली का आकलन करते समय छाती की नलिकाएं को नर्स पहचानती है कि पानी के भीतरी सील ट्यूब में पानी नहीं जा रहा है। इस स्थिति में नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो दोस्तों क्या करना चाहिए नर्स को सबसे पहले? यह सुनिश्चित करने के लिए ट्यूब की जांच करें कि यह गूंध तो नहीं रही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। 36 वर्ष की मल्टी ग्रेविडा है। मल्टी ग्रेविडा जो 14 सप्ताह के गर्भ से है, उसे अल्फा भ्रूण प्रोटीन परीक्षण के लिए निर्देशित किया जाता है। एक अल्फा भ्रूण प्रोटीन परीक्षण का सूचक कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तंत्रिका ट्यूब दोष जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। नर्स आभासी लेबर की तुलना में सही लेबर की पहचान कैसे करती है? सर्वाइकल फैलाव प्रगतिशील होता है, यही पहचान करती है। 56 पर आते हैं। एक महिला मरीज प्रारंभिक सक्रिय लेबर में बर्थिंग सूट में भर्ती कराई जाती है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कौन सी नर्सिंग कार्रवाई प्राथमिकता है? तो भ्रूण के हृदय की धड़कन सबसे पहले, अगर पेशेंट आता है तो भ्रूण की धड़कन देखी जाती है दोस्तों, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पर हम आते हैं। एक नर्स एक मरीज के संकुचन की आवृत्ति का उसके संकुचन की शुरुआत से आकलन करती है। तो दोस्तों क्या करती है? ऑप्शन इसका डी होगा, अगले संकुचन की शुरुआत के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। ऑक्सीटोसिन जो पूछ रहा है, इसमें ऑक्सीटोसिन फोर्स के लिए संवर्धित किए जाते समय एक मरीज की झिल्ली फट जाती है। एक नर्स भ्रूण की मॉनिटर स्ट्रिप पर भ्रूण की हृदय गति में परिवर्तनशील गिरावट का अवलोकन करती है। नर्स को आगे क्या करना चाहिए? तो नर्स को मरीज के ऑक्सीटोसिन फोर्थ को रोक देना चाहिए। ऑक्सीटोसिन जो होता है दोस्तों आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पाते हैं। प्राथमिक रूप से फ्रास्ट बाइट से प्रभावित क्षेत्र के तेजी से निरंतर पुनरुत्थान का प्राथमिक कारण है। तो दोस्तों क्या है? सेलुलर क्षति की मात्रा को कम करें। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। प्रसव के दौरान एक नर्स एक प्रीमी ग्रेविडा की देखभाल कर रही है। जन्म का संकेत देने वाली महिला में नर्स क्या देखती है? तो दोस्तों वही देखती है, संकुचन अधिक बार होते हैं, अधिक मजबूत होंगे और लंबे समय तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। 36 सप्ताह के गर्भ में एक महिला को प्रसव पीड़ा के प्रेरण के लिए भर्ती कराया जाता है। 12 घंटा पहले उसकी झिल्ली फट गई, उसमें प्रसव पीड़ा के कोई अन्य लक्षण नहीं है। नर्स पूर्वानुमान के लिए कौन सी दवा निर्धारित करेगी? तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन जो होती है वही दवा का निर्धारण करेगी जिससे फैलाव हो और डिलीवरी हो जाए। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप बता रहा हूँ 62 पर आ जाइए आप। एक मरीज गंभीर प्रीएक्लेम्सिया के लिए मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी को प्राप्त कर रही है। विषाक्तता के लिए कौन सा प्रारंभिक संकेत नर्स को हस्तक्षेप करने के लिए अलर्ट करता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीएक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन ही दिया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, नी जर्क रिफ्लेक्स की कमी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पाते हैं। एक मरीज 38 हफ्ते में अस्पताल में पहुंचती है, योनि से खून बह रहा है। वह यह बताती है कि यह बिना किसी संकुचन के अचानक हुआ है। क्लाइंट किसी स्थिति का अनुभव कर सकती है।
जिसके लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता तत्काल सूचना की आवश्यकता। क्लाइंट का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो होता है मरीज होता है, आप लोग और कुछ ना समझ लीजिएगा। और जो टर्म इसमें दिए हैं जैसे योनि वगैरह दिए हैं, ये सब आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। अगर जिनको ना समझ में आए क्लाइंट के बारे में, थोड़ा क्या है हिंदी जो टर्म्स होते हैं थोड़ा उलझे टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका 63 का सी होगा, टूटा हुआ गर्भाशय इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। एक मरीज के साथ हुई सड़क दुर्घटना के इतिहास के साथ निम्नलिखित में से क्या सच हो सकता है। तो दोस्तों ग्रीवा स्पाइन की रीढ़ की चोट का संदेह, सबसे पहले जब एक्सीडेंट होता है तो ग्रीवा स्पाइन जो है सबसे पहले देखी जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। नवजात शिशु में छाती का संपीड़न कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कैसे किया जाता है, उरोस्थ के निचले तीसरे स्तर पर 2 अंगूठे का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। एक नवजात के पीलिया में फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल संकेत है। बिलिरुबिन स्तर जो होता है 15 mg/dl ऊपर हो जाता है, इसी से हमको पता चलता है कि पीलिया बच्चे को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। फोटोथेरेपी की अवधि के दौरान कमरे के तापमान को कितने पर बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों कितने पर बनाए रखते हैं, 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिली लाइट को नवजात से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे को कितनी बार पेशाब पास करना चाहिए। तो कितनी बार करना चाहिए दोस्तों, लगभग 10 से 12 बार अगर पेशाब पास कर रहा है तो अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। एक रोगी है जो पेरेंटल थेरेपी ले रहा है, आईवी आदेश 18 घंटे से अधिक चलने के लिए 400 मिली D5W है। नर्स को किस दर पर इन्फ्यूजन को बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों कितने पे बनाए रखना चाहिए, 50 मिली पर मिनट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। एक नर्स ऐसे शिशु की देखभाल कर रही है जिसे असाध्य उल्टी होती है, इसकी मुख्य महत्वपूर्ण संभावना की जटिलता है। तो दोस्तों क्या होती है, इसका एल्कोलोसिस जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ एक 4 वर्ष की बच्चे को कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ इलाज किया जा रहा है। एक नर्स बच्चे के मूत्र की प्रयोगशाला रिपोर्ट की समीक्षा करती है कि मूल्यांकन प्रभावी है या नहीं है, इनमें से किसे घटाना चाहिए। तो दोस्तों किसे घटाना चाहिए, इसमें प्रोटीन यूरिया जो होता है इसी को घटाना चाहिए। क्वेश्चन 73 पर आते हैं। विटामिन ए सप्लीमेंट 1 से 6 वर्ष के बच्चे में हर बार दी जाती है। तो दोस्तों कैसे दी जाती है, 6 महीने में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। रिएट्रीब्यूशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है, कब करते हैं दोस्तों, सोमैटोफॉर्म विकार से। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। एक युवा महिला जुलाब के बाद, जुलाब मतलब दोस्तों पेट जब झड़ता है के बाद अधिक व्यायाम करती है और खाना खाती है, इसका निदान क्या है। तो इसका निदान दोस्तों होता है बिलिमिया नर्वोसा जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। 34 वर्षीय एक महिला को 3 महीने की डिस्टर्ब नींद की समस्या है। वह सुबह जल्दी उठती है, नींद में चलती है, भूख की कमी, सुस्ती और शरीर के कई भागों में दर्द, भावनाओं की कमी होना, इसका मामले में क्या उपचार हो सकता है। तो दोस्तों क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन में यह पेशेंट है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। 11 वर्ष का लड़का बेचैनी और उलझन के कारण कभी अपनी सीट पर बैठता है तो कभी हाल में घूमता है और जिसमें पूरे कक्ष में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। यह लड़का पीड़ित है। तो यह लड़का क्या है, अति सक्रियता विकास से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। IQ टेस्टिंग पर एक 16 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 9 वर्ष के बच्चे जैसी है। यह दोस्तों क्या होता है, हल्के मानसिक मंदता का है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। शराब के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली अल्कोहलिक सेंसिटाइजिंग दवा कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये पूछा भी जाएगा। डाइसल्फ्यूरम जो होता है, ये अल्कोहल मतलब शराब को छुड़वाने की दवा है, डाइसल्फ्यूरम। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। वेंटिलेटेड रोगियों के लिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को रोकने के लिए अनुशंसित स्थिति क्या है। तो दोस्तों क्या होती है, यह सेमी रिकम्ब्यूटेशन पोजीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। वेंटिलेटेड रोगियों को कितनी बार मौखिक देखभाल प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यह प्रत्येक 4 से 6 घंटे पर की जाती है। वेंटिलेटेड रोगियों के लिए सक्शन की अवधि क्या होनी चाहिए। अभी तक देखिए दोस्तों वेंटिलेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वेंटिलेशन से भी क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। तो वेंटिलेटेड रोगियों के लिए सक्शन की अवधि क्या होनी चाहिए, 10 से 15 सेकंड होनी चाहिए।
सर्वाइकल कैंसर का संबंध किस सूक्ष्मजीवी से है? तो यह दोस्तों जो होता है मानव पैपिलोमा वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लॉट बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? क्लॉट मतलब खून का थक्का बनाने के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा दोस्तों? प्लाज्मिन ये जो है नहीं होता। विटामिन के होता है, कैल्शियम, फाइब्रोनोजन, ये सब जो है खून का थक्का बनाते हैं, लेकिन प्लाज्मिन नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर क्या होता है? तो हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर जो होता है दोस्तों यसे नोड होता है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं दोस्तों, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें स्थित होती है? तो किसमें स्थित होती है दोस्तों? मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो दोस्तों यह संग्रहित जो होता है लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं, ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा एक्सपायर्ड होती है? तो दोस्तों कितनी प्रतिशत मात्रा ऑक्सीजन की एक्सपायर्ड होती है? 16% होती है। इंट्रा ऑर्टियल बैलून पंप का उपयोग किया जाता है, तो कब करते हैं दोस्तों? महाधमनी में थ्रोम्बस को हटाना। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं, अपेंडिक्स किसमें स्थित होता है? तो अपेंडिक्स जो होता है दोस्तों दायां इलियाक फोकस में होता है। अक्सर कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो अपेंडिक्स जो होता है दायां इलियक जो होता है दाएं साइड में दोस्तों वहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 91 पाते हैं, आईसीयू में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीज के लिए ऑक्सीजन सप्लीमेंट के लिए उपयुक्त डिवाइस कौन सा होता है? तो दोस्तों यह नेजल कैनुला जो होता है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईसीयू में जब कोई भी पेशेंट रहता है एडमिट तो नाक से जो दिया जाता है नेजल कैनुला जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब में कफ का उद्देश्य होता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी होगा, श्वास नली में एयर टाइट सील प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, नवजात शिशु में ट्रैकियल ट्यूब इंसर्शन के लिए निम्नलिखित ट्यूब और लेरिजोस्कोपी ब्लेड का संयोजन है, तो कौन सा है दोस्तों? बिना ब्लेड वाली ट्यूब सीधी ब्लेड होना चाहिए। अगर बिना ब्लेड वाली रहेगी तभी ठीक रहेगा, अगर ब्लेड वाली रहेगी तो कहीं भी कट लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, एक मरीज पिछले 3 दिनों से पानी के दस्त की शिकायत के साथ आपातकालीन विभाग में प्रस्तुत है। मूल्यांकन के निष्कर्षों में रक्तचाप 160, नाड़ी 98 और शुष्क श्लेष्मा झिल्ली शामिल है। हेल्थ केयर प्रदाता निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ के साथ अंतःशिरा चिकित्सा प्रशासन का अनुमान देगा? तो दोस्तों क्या देगा? आइसोटोनिक क्रिस्टोलॉइड जो होता है वही देने की सलाह दी जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह हुआ, ओआरएस वगैरह हुआ। किस प्रकार का इंसुलिन किसी दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता है? किसके द्वारा दोस्तों? किसके साथ? लॉन्ग एक्टिंग के द्वारा नहीं मिला सकते हैं। रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट, रेगुलर मिला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग जो होता है उसके साथ नहीं मिला सकते। क्वेश्चन नंबर 96 पाते हैं, स्किन पर विकासशील प्रेशर सोर के लिए सबसे पहले पहचाने जाने वाला संकेत कौन सा है? तो वह दोस्तों होता है रंग में बदलाव। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल बहुत से 45-50 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं दोस्तों, आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं दोस्तों, किस हस्तक्षेप में नर्स को एक मरीज में एटीलैक्टिक्स को रोकने में मदद करने के लिए लागू करना चाहिए ताकि छाती के आघात के परिणामस्वरूप फ्रैक्चर वाली पसलियों के साथ कोई आघात ना हो? तो दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए? खांसी और गहरी सांस लेने में प्रेरित करें। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। 98 पे पूछ रहा है दोस्तों, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगा दोस्तों, यह पल्मोनरी डिजीज के साथ एक मरीज की धमनी में रक्त में गैसों की मात्रा बिगड़ रही है और सांस लेने में आसन है। किस नैदानिक सांस फैलफोर आसन है? किस नैदानिक संकेत का नर्स को सर्वप्रथम आकलन करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए दोस्तों? मानसिक भ्रम जो होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पाते हैं, एक मरीज सिग्मोइडोस्कोपी जो होता है सिग्मोइडोस्कोपी के लिए निर्धारित है। नर्स को तैयारी करते समय मरीज को क्या निर्देश देना चाहिए इस नैदानिक प्रक्रिया के लिए? तो दोस्तों परीक्षण सुबह एक एनीमा लगाएं, इसके लिए जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के मॉडल पेपर का। डिक्टो मॉडल पेपर ऐसे ही आएंगे दोस्तों आप लोगों के, और पेपर करिएगा तो माइनस मार्किंग को ध्यान में देते हुए। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है। मैग्नीशियम सल्फेट का क्या है दोस्तों? एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट। दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन कराया हूँ। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर में। धन्यवाद।